ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल आज मार्केट में अगर आप देखोगे तो कहीं खास मूवमेंट किधर की भी साइड नहीं आया, बस एक जगह अपने को शॉर्ट का ट्रेड मिला था, बस यहीं पे ही। ठीक है, ये अच्छा चला था। ये चीज़ मैंने आपको बताया हुआ भी है, जब आपका तीनों इंडेक्स के जब टॉप बनते हैं इस तरीके से, तो अच्छा मार्केट में आपको एक फॉल देखने को मिलता है, जल्दी फॉल देखने को मिलता है। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट का भी सीन था। ठीक है, दूसरा 46,000 46,200 के आसपास अगर मार्केट आती है तो वहाँ पे अपने को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कल हम लोगों ने डिस्कस भी की थी ये बात कि ऊपर का लेवल अपना 46,200 आ रहा था। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पे ये अपना सपोर्ट एरिया था, मार्केट अपना यहीं पे आके सपोर्ट लेके रुक गई। सेम चीज़ कल भी है। कल हम लोगों ने वनडे का चार्ट में क्या कहा था कि मार्केट में आपको बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और मार्केट हो सकता है भी रेंज में थोड़ा सा फंस जाए, और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। क्यों अच्छी चीज़ है? बिकॉज यहाँ को अगर वन गो में तोड़ेगी, कल हम लोगों ने ये चीज़ भी डिस्कस की, तो बहुत अच्छा नहीं होगा, आने वाले टाइम में फिर दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करने दो, अगर किधर की भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो अपने को फिर आने वाले टाइम में मूव मिलेगा। अभी एक दो दिन और थोड़ा सा मार्केट हो सकता है होल्ड करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया था। आपको ध्यान होगा जब मैंने यहाँ पे बताया था कि ये लेवल इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। क्यों नहीं टूटेगा? बिकॉज ऐसा प्राइस एक्शन में हम लोग देखते हुए ये सेम चीज़ कि ऐसा नहीं होता कि मार्केट सीधा यहाँ से गिरती चली जाए और वन गो में आपको हो जाए, अनलेस मार्केट में कोई बहुत खराब न्यूज़ ना हो। ठीक है, वो बात अलग होती है। तो सेम चीज़ क्या होता है, दिस एरिया इज ऑफ सेलर्स एरिया। जैसे ये बायर्स का एरिया था, वैसे ये सेलर्स का एरिया। तो मार्केट को अच्छी बात है यहाँ पे अपना थोड़ा सा इसको मार्केट को स्पेंड करने दो टाइम को। ठीक है, अल्टीमेट आपका कितना है 46,500। ठीक, और नीचे आपको थोड़ा सा अभी रेंज निकालेंगे किससे, ऑप्शन के डेटा से। ठीक है, बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज कल बैंक एक्स की भी एक्सपायरी होती है, तो आपको काम आ सकता है। कोई ट्रेड करता है, मैं नहीं करता अभी, सेंसेक्स में भी नहीं करता हूँ, मिड कैप में भी नहीं करता, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, इसलिए। तो नीचे का आपकी सपोर्ट एरिया कौन सा आ रहा है? ये 45,850। यहाँ पे कोई अपने को पॉजिटिव एक्शन मिलेगा, बाइंग की साइड को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपनी एक रेंज में रहना चाहिए। ये हो सकता है थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकडाउन देते फिर ऊपर आ जाए, तो उस केस में भी आपको मिल सकता है। ये लेवल सिर्फ मुझे इस तरीके से टूटते हुए मिले, मतलब मार्केट नीचे आए, जैसे यहाँ पे दिख रहा ये टूटता, इसके बाद तब एक मूव मिलता। इस तरीके से विक बना के ना तोड़े, नीचे आया उसके बाद या इस तरीके से तोड़े, मतलब एक्शन दिख रहा है ना, तो ही मैं इसके नीचे फिर शॉर्ट के बारे में सोचूंगा 45,800 के नीचे। ठीक, बाइंग कहाँ पे सोचूंगा? इसके ऊपर। ये तो कौन से होते हैं? ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाले ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं कि ब्रेकआउट में बाय करना है नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ के ऊपर अपने को एक रेजिस्टेंस कौन सी दिख रही है? 46,150 से लेके 200 का जोन। ठीक है, तो ये नीचे का आ गया, और नीचे का कितना आ रहा है आपका 45,800। ये अपने को रेंज मिल रही है। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, बिकॉज अभी ऑप्शन का डेटा देखेंगे उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और नहीं तो अपने को रेंज की तरफ करेंगे। और अभी टाइम आता है, जैसे मैं आपको बता दूँ ना, इंडेक्स अभी थोड़ा टाइम में स्टॉक्स में ट्रेडिंग करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज अच्छा, एक चीज़ और भी थी, फर्स्ट हाफ में मूव आता था, सेकंड हाफ में मार्केट आपकी साइड जा रही है, एक्सपायरी भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। पहला ट्रेड अगर आप करोगे तो पहला ट्रेड भी चला था मॉर्निंग का 9:15 वाला, यहाँ से ऊपर गया था, उसके बाद यहाँ से आपका ऊपर चला गया। ये वाली कैंडल हम लोग ने इस डोजी दिख रही यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था। एनीवेज, आते हैं अपने लोग निफ्टी के चार्ट पे, ऑप्शंस के डेटा पे चलेंगे। मार्केट में कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा बताने को कि स्पेसिफिक ऐसा होगा कि वैसा होगा। गैप अप गैप डाउन का जो भी केस होगा, हम लोग ओपनिंग रेंज का पहला ट्रेड उधर की तरफ मिलता है। बिकॉज क्या होता है, ये वाला आपका सपोर्ट एरिया कहला जाता है। कौन सा वाला? ये एरिया जो होते हैं क्लोजिंग प्राइस की, पूरा एरिया आपका सपोर्ट का एरिया था। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोच रहा था। इस जगह पे भी मार्केट तोड़ रही थी, लेकिन शॉर्टिंग करने का कोई फायदा नहीं था। मार्केट को आपको यहाँ पे एक कंजेशन जोन मिल गया। कौन सा आ रहा है वो जोन? कौन सा आ रहा है? 20,000 नीचे का, 20,050 का, ऊपर का क्या आ रहा है? 20,120 का। ठीक है, ये आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है, इसके बीच में देखना है। ये बहुत ही स्क्वीज रेंज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो मीडियम रेंज आ रही है वो निकल के कितनी आ रही है? 20,015 के आसपास की। ऊपर की मीडियम रेंज कितनी आएगी? जो आज का ऑब्वियसली हाई है वो आपको 20,160। तो ये मेरे लिए मीडियम रेंज है। मीडियम रेंज क्या होता है? जैसे मान लो आपने ब्रेकडाउन पर ट्रेड लिया, ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया, तो आपको कहाँ तक का ट्रेड मिल सकता है? यहाँ तक का। नीचे कहाँ तक का ट्रेड मिल सकता है? यहाँ तक का। वरना मीन वाली क्या होगा, ऊपर की रेंज पे बेचने की कोशिश करूंगा, नीचे की रेंज पे खरीदने की कोशिश करूंगा। वनडे का चार्ट इसका और देखते हैं हम लोग। ठीक है, खैर ऑल टाइम हाई भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनसे पूछा भी था कि A to Z वालों से, जब ये रेड कैंडल बनी थी, इस कैंडल पे नहीं, रेड कैंडल पे, क्या ये मार्केट वापस से नीचे आएगा? तो आंसर सिंपल है, नो, नहीं आना था नीचे। क्योंकि रीजन क्या होता है, कभी भी मार्केट में रिवर्सल इस तरीके से ब्रेकआउट दिखता है
उसके बाद सीधा इस तरीके से आ जाए, बहुत रेयर केसेस होते हैं, खराब न्यूज़ में होगा, जैसे अदानी का न्यूज़ आ जाए, स्कैम वगैरह कुछ है तो बात अलग होती है। वरना क्या होता है, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, इस तरीके से ब्रेक डाउन देती है, जैसे कि आपने यहाँ पे किया था, ऊपर था, नीचे गया, इसके बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, जब हम लोग कहते हैं एग्रेसिव सेलिंग का पॉइंट आएगा, इसके नीचे हम लोगों को एग्रेसिव सेलिंग पॉइंट था और मार्केट आपका नीचे आया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने डीप इन द मनी कॉल शॉर्ट भी करी, जैसे मैं आपको बताया था वो वाले सेटअप में। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी देखनी होगी वो वाली, तो ये यहाँ वाली वीडियोस खोल के देख लेना, आइडिया मिल जाएगा। अभी चलते हैं ऑप्शंस की डेटा पे। 20,100, 20,100। अब आपको मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ देखने वाली है। अभी एक हफ्ता है एक्सपायरी को, करेक्ट। 20,100, 73 रुपीज़ से पुट चल रही है। लेट से किसी ने 85 रुपीज़ की पुट शॉर्ट कर रखी है, तो क्या इस आदमी को मार्केट 80 पॉइंट भी नीचे नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे शॉर्ट हो रही है। या फिर आप अगर यहाँ पे आ जाते हो, कहाँ पे दिख रही है 20,200, इस पर थोड़ी सी कॉल्स महंगी है, यानी 21 लाख आपकी कॉल्स बैठी हैं, पुट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं, कॉल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, दोनों भी इक्वल है, तो मार्केट में थोड़ा सा बुलिश का सिनेरियो कंटिन्यू रहना चाहिए बाइजनेस। ठीक है, क्यों बाइजनेस बुलिश की तरफ होगी, बिकॉज आपकी पुट्स आपकी 28 लाख 20,180 के नीचे। ठीक है, और अभी इसमें स्कोप ऊपर है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग नहीं है, इस वाले एरिया पे मैक्सिमम आज हुई है, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम को है। ठीक है, तो और नीचे की तरफ अगर मैं बैठा हूँ सबसे ज़्यादा 20,000 बैठी, तो 20,000 आपका 15 नीचे की आपकी रेंज अच्छी आ ही रही है। ठीक है, आपका कितना छोटा छोटा रेंज दे रहे हो कि 100 पॉइंट की रेंज दे रहे हो, जब हाई डेटा पॉइंट्स ही इस तरीके से प्लेस्ड है, एक आध दिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है, मान लो चलो कल आ गया, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, वेट कर लेंगे। लेकिन आज अगर आप करोगे ब्रेकडाउन पर, अगर आप ट्रेड ले रहे होते, आज 3 एसएल कटते हैं आपके, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही थी, बार ऊपर जा रही थी, ऊपर में ब्रेकआउट पर ट्रेड करोगे तो दो एसएल उसमें भी कटते, करेक्ट। तो वो चीज़ था, तो उसमें अपने को ध्यान रखना है, एक आध दिन मिस भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, वो चीज़ है। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो 46,000, कल हम लोगों ने यही सेम चीज़ देखी थी, 46,000 का स्ट्रेडल आपका यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ, मॉर्निंग में मैंने 299 पे इस कॉल को बाय किया था और 343 के आसपास निकाला था इसी कॉल को। क्लोज कितने में हुई है, 294। कोई वो नहीं था, कोई खास वो नहीं था। इधर अगर मैं बात करता हूँ तो 240 के ऊपर आपका 46,000 पे आपकी 16 लाख बैठी, यानी कि अभी भी 46,000 का ही स्ट्रेडल दिख रहा है, तो वो रेंज अपने को ऊपर नीचे करने का मौका मिलेगा। फंसेंगे कहाँ, वो हम लोग देखने वाली बात है कि ऑप्शन ट्रेडर्स कहाँ पे फंसते हैं। ठीक है, तो जनरली इसका जो वेटेड एवरेज प्राइस होता है उसके नीचे या ऊपर आपको फंसते हुए देखते हैं। अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा कि ये फंस रहे हैं, कोई भी नहीं फंस रहा अभी। ठीक है, तो ये अपना बैंक निफ्टी रेट हो गया। फिर निफ्टी का भी एक बार देख ही लेते हैं। 14 लाख, 13 लाख, 20 लाख कॉल्स बैठी हैं। ठीक है, और 13 लाख, यानी कि ऊपर पुट्स नहीं है सपोर्ट करने को। जैसे अभी तक हम लोगों ने बैंक निफ्टी में क्या देख रहे थे कि आपके यहाँ पे सपोर्ट करने को है, यहाँ नहीं है, पुट्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपने को ध्यान रखना होगा। 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 13 लाख जो बैठी हैं 20,400 पे बैठी हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो ह्यूज कॉल रेटिंग, तो ये अभी 25,000 पे आपका बहुत हर्डल करेगा। ये सारे एरिया आपके सेलर्स के एरिया जाएंगे, 450, 70, 80, 500, 510 सारे सेलर्स के एरिया आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव एक्शन मिलता है तो अपने को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्यों, क्योंकि बिकॉज कॉल रेटिंग सिंपल है इसमें, उसमें डेटा में इतना नहीं था, दोनों तरफ था, लेकिन इसमें आपको कॉल रेटिंग ज़्यादा दिख रही है। चलते हैं अपने लोग इस पे चार्ट पे। HDFC बैंक में क्या दिख रहा है, इनसाइड बार। ठीक है, अपर लेवल क्या दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना, इनसाइड बार अच्छी होती है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। नीचे का लेवल आज ही का डोजी बनी है, इसका हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। कहाँ से करेंगे, सिंपली यहाँ गए, हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। क्या निकल क्या रहा है, 1635.45। ठीक है, तो ये भी अपना डोजी में है, इसको ध्यान रखना है। इसके अपर साइड लोअर साइड, अपर साइड अगर टूटेगा तो 50, 58, 5 तक का लेवल दिख रहा है, लोअर साइड टूटेगा 35 तो 20 तक के लेवल अपने को दिख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट ICICI पे। कल हम लोगों ने सेम चीज़ देखी भी थी ना कि पॉज का दिन हो सकता है, मार्केट की तरफ मूव ना करे। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं था कि एक्सपेक्टेड ना हो। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो तीनों बिल्कुल रेंज में पड़े हुए हैं। ठीक भी है, एक राउंड लेवल के पास रेंज में फंसना भी चाहिए। 995 नीचे की आ रही है आपकी 982। ठीक है, ये अपनी रेंज में ये फंसा हुआ है। अब एक चीज़ क्या ध्यान रखने में आ रही है अपने को, मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर मार्केट को बैंक निफ्टी को बहुत चलना होगा या बैंक निफ्टी को बहुत गिरना होगा तो ICICI बैंक और HDFC बैंक को करना ही पड़ेगा परफॉर्म। अकेला SBI नहीं ले जा सकता। वाइसा वर्सा केस में क्या, अकेला HDFC बैंक नहीं ले जा सकता, ICICI SBI को भी साथ में या एक्सिस को भी चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि HDFC एक तरफा भाग रहा है और 3 नहीं भाग रहे हैं।
तो अब आपको एक क्लियर चीज दिख रही है, लेट्स से 995 ये भी ब्रेकआउट दे रहा है बराबर, HDFC बैंक भी ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको ट्रेड होल्ड करना है, ट्रेड को कैरी करना है। बैंक निफ्टी जैसे भी 400 पॉइंट भागी, तो उसी केस में तो भागी जब ये दोनों ब्रेकआउट देने की कगार पे आएंगे। वाइस वर्सा केस क्या होगा आपका ब्रेकडाउन का, यहाँ वाले दिन अगर आप देखोगे तो इस दिन तो ये अपना बड़ा सा ब्रेकआउट आया था बैंक निफ्टी में, जब ICC भी चला था, HDFC भी चला था, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना स्टॉक SBI का, ठीक है। ये ऊपर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई है देखने को, नहीं तो ये अपना अच्छा धुन में चल रहा था। ये इसके ऊपर हमारा रिवर्सल पैटर्न था, ठीक है। मतलब क्या था, नीचे रिवर्सल पैटर्न हम लोगों ने अलग अलग देखे, तो उसमें से कंसोलिडेशन का रिवर्सल था ये, करेक्ट। ये आपका कंसोलिडेट किया, ऊपर गया। अब ये ऊपर से इसने सेलिंग दिखाई 605 से, तो 600 से लेके 605 का अब इसका भी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस का एरिया हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने को फंसना नहीं है, ठीक है। आज इसने नीचे क्लोजिंग खराब दी, अगर क्लोजिंग ठीक देता, मतलब मान लो ऊपर कहीं देता तो दिक्कत नहीं आती। नीचे कहाँ पे है, जो आज का अगर लो टूटेगा तो फिर दिक्कत है, फिर नेक्स्ट सपोर्ट अभी कहाँ बन रही है 591 के आसपास, यानी कि इसका हाई ओपनिंग प्राइस और यहाँ का लो प्राइस की एक अभी फिलहाल के लिए रेंज आ गई, ठीक है। कौन सी आ रही है वो, 601, 602, 591 नीचे। नेक्स्ट स्टॉक अपना रिलायंस का। रिलायंस ने क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। एक मदर कैंडल दिखाई, फिर आपने एक पॉज कैंडल दिखाई। अब ये क्या होता है, ये यहाँ पे धीरे धीरे करके चल रहा है ऊपर, ठीक। तो सेलिंग की कंडीशन इसके ही नीचे रखनी है, उससे पहले सेलिंग का नहीं आता, क्योंकि जितने भी बायर्स इस कैंडल में बाय करके गए होंगे उन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, इसके लोग पे, ठीक है। तो यहाँ के नीचे जाएगा तभी इसमें फ्रेश मंदी आएगी। वो लेवल कौन सा है, 2438। अभी मैं थोड़ा हल्के हल्के चल रहा हूँ, आप मेरे को बता देना कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। जैसे मैंने सोचा था कि वीडियो अगर लंबा है, छोटा है, जो भी है, मैं अभी फिलहाल आराम से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जिसको भी लग रहा है मैं फास्ट हल्का स्लो चल रहा हूँ, तो वो 1.5 की स्पीड से कर लेगा, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ऊपर की रेंज क्या रही, 2480, ठीक है। बहुत टाइम, अच्छा रिलायंस में क्या कर रहा है, रेंज शिफ्ट कर रहा है, ध्यान से देखना। 24 से 2420 एक रेंज थी, 20 से 40 की एक रेंज हुई, फिर 40 से 80 की एक रेंज हो गई, करेक्ट। ये रेंज शिफ्ट कर रहा है ऊपर नीचे में, तो अभी भी क्या है, इसी में ही होगा, ठीक। हाँ, लेकिन हम लोग क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि रेंज की लोअर साइड पे अपने को निफ्टी में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कभी कभार, ठीक है, तो वो ध्यान रखना होता है। चलते हैं अपने IT पे, CNX IT भी अपना, इसने भी निफ्टी को नीचे लाने में इसने भी अच्छा वो निभाया है, ठीक है। तो अभी भी ये ऊपर के है, नीचे का आपका रॉक बॉटम सपोर्ट अभी कौन सी 32,500, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आ नहीं रही मार्केट। नेक्स्ट लो आपका कौन सा लगा है, वो आपका सपोर्ट काम करेगा। उसके बाद इसमें भी आपके लोज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, बढ़िया है। तो पहला जब भी ना ऐसा प्राइस होता है, ध्यान रखना, लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, तो पहला सिग्नल सेलिंग का आपको तब दिखता है जब किसी भी लो के नीचे मार्केट क्लोज कर जाए, तब आपको पहला सिग्नल का साइन मिलता है। लेकिन याद रखना वो आपको इंट्राडे में मिलता है, हो सकता है मार्केट नीचे आने के बाद फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर चली जाए, वो बात की बात है। लेकिन पहली वीकनेस का साइन आपको कब मिलेगा, जब ये क्लोजिंग आपकी किसके नीचे दे देगी, आज के कल मतलब क्लोजिंग इस लो के नीचे दे दे, तब समझना कि पहला आपका वीकनेस का साइन है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, फिर नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, फिर वापस से चलना शुरू हो जाएगा, है ना, तो वो चीज़ ध्यान में रखना है। वैसे भी इसने बहुत दिनों का, आप देखोगे तो IT ने जब 31,200 का लेवल परेशान कर देता महीनों, मैं 1 मंथ का चार्ट लगा देता हूँ आपके लिए, कितना परेशान किया था इसने, दिख रहा है ये, यहाँ लगता था दिस टाइम इट्स डिफरेंट ऐसा करके, लेकिन डिफरेंट में कुछ था ही नहीं अभी। लेकिन इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि अभी ये IT में मतलब रैली अपनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। US के अंदर इंटरेस्ट रेट्स जब घटेंगे ना, तो इसकी रैली और एक्सटेंड करेगी IT की। तो जब तक IT अपना वापस से इस रेंज में नहीं आती है, मंथली कैंडल है ना, तो फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल के लिए तो मंथ रुकना होगा, इसके नीचे जब तक नहीं आ रही तब तक IT में नेगेटिव बेट की तरफ, मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।